सुस्वागतम बच्चों। मैं सुनीता शर्मा हिंदी हाई स्कूल से आप सबका ई लर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे खंडी भवन। बच्चों, यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। इस पद्धति में जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा और साइकॉन जैसे स्पंज प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है। स्पाइरोगायरा को जब पर्याप्त पानी तथा पोषक तत्व मिलते हैं तब उसके तंतुओं की वृद्धि तीव्र गति से होकर वह तंतु छोटे छोटे खंडों में खंडीभवित होते हैं। प्रत्येक खंड स्वतंत्र नवजात स्पाइरोगायरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। साइकॉन के शरीर के अगर किसी घटना में छोटे छोटे टुकड़े हो गए हों तो प्रत्येक टुकड़े से नए साइकॉन का निर्माण होता है। बच्चों, अगली अलैंगिक प्रजनन पद्धति है पुनर्जनन। बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपनी पूंछ को काट देती है। कुछ समयावधि के बाद कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जनित किया जाता है। यह मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति है। मर्यादित इसलिए क्योंकि इसमें केवल छिपकली की पूंछ पुनर्जनित होती है, किंतु छिपकली की पूंछ से संपूर्ण छिपकली पुनर्जनित नहीं होती। लेकिन प्लैनेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के 2 टुकड़े करते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बनाकर 2 नवजात प्राणी निर्माण किए जाते हैं। इस क्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। बच्चों, अगली पद्धति है मुकुलन। बच्चों, हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर विशेष स्थान पर पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार तैयार होता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतरण छोटे हाइड्रा में होता है। नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पाचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पाचन गुहा से जुड़ा रहता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा द्वारा ही होता है। जब नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है तो वह जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है एवं स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। बच्चों, अगली पद्धति है शाकीय प्रजनन। वनस्पतियों में जड़, तना, पत्तियां एवं मुकुल जैसे शाकीय अवयवों द्वारा होने वाले प्रजनन को शाकीय प्रजनन कहते हैं। आलू में शल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाओं या घातपड़ वनस्पतियों के पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले खांचों की कलिकाओं की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। गन्ना, घास इन जैसी वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले मुकुलों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। अब हम देखेंगे अगला बीजाणुओं का निर्माण। बच्चों, गीली रोटी अथवा ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे नम हवा में रखने पर 2 से 3 दिनों में उस पर फफूंदी की वृद्धि होती है। फफूंदी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर हमें दिखाई देता है कि म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है। उन्हें बीजाणुधानी होती है। उनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर वह फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। ये बीजाणु
उचित तापमान आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते हैं तथा उनसे नए कवकजाल का निर्माण होता है। धन्यवाद बच्चों।